हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स से 2024 को कवर करेंगे, जिसमें 1 जनवरी 2024 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी की पॉइंट है, इनको हम डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्षुद्र ग्रह एपोफिस के अध्ययन के लिए ओसिरिक्स अपेक्स मिशन ये किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा यूएसए के द्वारा। यूएसए की एक अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसी के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है। यहीं पे बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये ओसिरिक्स अपेक्स मिशन क्या है। तो यह एपोफिस से जो क्षुद्र ग्रह है, इसके अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। एपोफिस से क्षुद्र ग्रह, इसे गॉड ऑफ केओसी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका एक और नाम है गॉड ऑफ केओसी। मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, और ये जो एपोफिस क्षुद्र ग्रह है, यह पृथ्वी के निकट से गुजरेगा। इसीलिए नासा ने यह मिशन लॉन्च किया है इसके अध्ययन के लिए। यहीं पे यदि बात की जाए नासा की, इसकी स्थापना 29 जुलाई सन 1958 को हुई थी। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। यहीं पे यदि इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो निकोला फॉक्स ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। मोटो की बात कर लेते हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ये हो जाएगा इसका मोटो। नेक्स्ट यहीं पे बात कर लेते हैं इसरो की, जो कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर स्थित है। यदि इसके वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जाए तो एस सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, जो कि 10वें नंबर के अध्यक्ष है। यहीं पे यदि बात की जाए कि इसके 9वें नंबर के अध्यक्ष कौन थे, तो यह थे के सिवान। इसरो के कुछ प्रमुख मिशन की बात कर लेते हैं। एक तो था आदित्य L1 मिशन, जिसको PSLV C57 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 रॉकेट जो है, इसको LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहीं पे बात की जाए यदि चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 इसको लॉन्च किया गया था GSLV MK3M1 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एक है NUS-01 उपग्रह, जिसको GSLV F12 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है लुपेक्स मिशन, जो कि भारत और जापान का मिशन है, संयुक्त मिशन है लुपेक्स मिशन भारत और जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडा के द्वारा 1 साल के लिए निलंबित की गई पूजा डांडा का संबंध किससे है? तो आपको दिखाई दे रही है फोटो में, यही है पूजा डांडा, जिनका संबंध है कुश्ती से। यहीं पे हम बात कर लेते हैं नाडा की। नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसमें क्या होता है कि खेल में नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए नाडा की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना सन 2005 के अंदर की गई, और इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी। यहीं पे बात कर लेते हैं, एक और होती है वाडा। एक तो हो गई नाडा और एक होती है वाडा। वाडा की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना सन 1999 के अंदर हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स की यदि बात की जाए तो इसका प्रथम बार आयोजन हुआ था 1930 के अंदर हैमिल्टन कनाडा के अंदर, 2022 के अंदर बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर, और 2026 के अंदर इसका आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। इनको राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। यहीं पे हम कुछ नवीनतम मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों को कवर करेंगे। जैसे राजस्थान के अंदर मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, इनको नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद के अंदर अरुण बंसाली को, पंजाब के अंदर सील नागू को, झारखंड के अंदर BR सारंगी, यह बने हैं अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश। यहीं पे ध्यान देना है, एक आर्टिकल है, यानी कि एक अधिनियम है 129वें एक्ट के तहत क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रजापालन कार्यक्रम ये कहां पे प्रारंभ हुआ है? तो प्रजापालन कार्यक्रम ये अभी हाल ही के अंदर तेलंगाना राज्य के अंदर शुरू किया गया है। बात की जाए तेलंगाना राज्य की, यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है, और इन्होंने ही प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी योजनाओं का लाभ सभी को मिले, इसके लिए यह शुरू किया गया है। और इसमें गरीबों को एक सफेद कार्ड दिया जाएगा, और इस एक कार्ड से 5 योजनाओं का लाभ मिलेगा, यानी कि व्यक्ति को बार बार अलग योजना के लिए अलग अलग जगह नहीं भागना पड़ेगा। इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश से खरीदे कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात से अभी हाल ही के अंदर
इंडियन ऑयल के द्वारा कच्चा तेल परिचित किया गया था और इसके अंदर रुपए के अंदर भुगतान किया गया। रुपए के अंदर भुगतान ये संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। यहीं पे ध्यान देना है, संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी हो जाएगी अबू धाबी और इसकी मुद्रा है दिरहम। और कोप 28 का आयोजन अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के अंदर ही किया गया था। यहीं पे ध्यान देना है, एक होता है ओपेक। ओपेक, इसकी स्थापना हुई थी 1960 के अंदर। और यहीं पे यदि बात की जाए कि ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये होती है ओपेक की फुल फॉर्म। और इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर। और ओपेक देश से अभी हाल ही के अंदर अंगोला देश ही है बाहर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया गया है? तो ये जो फेस्ट सॉफ्टवेयर है इसको लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यहीं पे बात कर लेते हैं कि जो इसरो की शाखा है जिसका नाम क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसने इसका निर्माण किया था, या फिर यूं कहें कि इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यह सॉफ्टवेयर उपग्रह और इमारतों की संरचना का निर्माण करेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की, जिसका मुख्यालय केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम के अंदर है। और ध्यान देना है डीआरडीओ, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, समीर कामत। एक ध्यान देना है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वर्तमान में गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास। और यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। यंग हिल्टन आयोग जो है इसको शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद के द्वारा पारित प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रेशन विधेयक 2023, इसने किसी कानून को निरस्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867, इसको यह निरस्त करेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं कि हाल ही में लोकसभा ने प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1867, इसके औपनिवेशिक युग के कानून को निरस्त करते हुए प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्री विधेयक 2023 पारित किया है। और यह विधेयक जो है यह अगस्त 2023 के अंदर राज्यसभा से पारित हो चुका था और अभी हाल ही के अंदर इसको लोकसभा से भी पारित कर दिया है। जैसे ही राष्ट्रपति इसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर देगा तो यह बन जाएगा अधिनियम। नेक्स्ट यहीं पे बात कर लेते हैं प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रेशन विधेयक 2023 के मुख्य विशेषता। तो इसके अंदर क्या प्रावधान लिखा गया है कि सार्वजनिक समाचार या फिर सार्वजनिक समाचार पर टिप्पणियों वाला कोई भी प्रकाशन शामिल नहीं है। पत्रिकाओं में किताबों या फिर विज्ञान से संबंधित अकादमिक पत्रिकाएं इसके अंदर शामिल नहीं है, जबकि अधिनियम समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान करता है। इसने पुस्तकों के सूचीकरण की भी व्यवस्था की है। पुस्तकों को विधेयक के दायरे से बाहर कर दिया है क्योंकि एक विषय के रूप में पुस्तकों का प्रबंधन मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट यहीं पे कुछ इंपोर्टेंट हम एक्ट को कवर करेंगे, अधिनियम को कवर करेंगे, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 के अंदर हुआ था और इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर हुआ था जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में शामिल करते हुए संविधान में अनुच्छेद 301 जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 के अंदर हुआ था। इसमें पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। संविधान के भाग जिसमें भाग 9 और 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। सुबह संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के अंदर हुआ था जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ था। 101वां संविधान संशोधन 2017 में हुआ था जिसमें जीएसटी की शुरुआत की गई थी। 102वां संविधान संशोधन 2018 में जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में जिसमें अन्य वर्गों के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में एससी और एसटी की सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दी गई और इसी के साथ साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय इनमें आरक्षित सीट इनके प्रावधान को हटा दिया गया था। नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन 2020 के अंदर आया था
और इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की पहचान करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति को बहाल कर दिया और इसमें 11 मई 2021 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने ऐसी पहचान के लिए केवल केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया था। तो यह था 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि कब आया था? 2023 के अंदर आया था और इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। इस कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम बताया गया है और इस बार का ये बिल था, यह बिल नंबर था 128वां। तो ये था आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।